तो आज हम एक ऐसी फ्रॉड स्कीम की बात कर रहे हैं जो कंपनी के अंदर से ही शुरू होती है। और हैरानकुन बात यह है कि ये काफ़ी आम है। ये वक्त के साथ इतनी पेचीदा हो जाती है कि इससे निकलना नामुमकिन सा लगने लगता है। इसे कहते हैं लैपिंग स्कीम, और ये असल में एक कैद है। आइए इसी कैद की कहानी को समझते हैं। ये सवाल सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना? लेकिन इस फ्रॉड की पूरी बुनियाद इसी तजाद पर है। जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि किसी कंपनी का सबसे मेहनती समझा जाने वाला मुलाजिम ही उसके लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाए? अफसोस, अक्सर इसका जवाब हाँ में ही होता है। तो सवाल ये है कि आखिर ये सब शुरू कहाँ से होता है। हैरानकुन बात यह है कि इसकी शुरुआत एक बहुत ही मामूली सी चोरी से होती है। इतनी मामूली कि शायद किसी की नज़र भी ना पड़े। लेकिन असल में यही वो पहला कदम होता है जो एक बहुत बड़े जाल की तरफ ले जाता है। इस बारे में एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं? देखिए, ACFE, जो कि फ्रॉड की तहकीक करने वाली दुनिया की सबसे बड़ी तंजीम है, उसे एसेट मिस अप्रोप्रिएशन कहती है। आसान लफ्जों में इसका मतलब है कंपनी के असासों यानी पैसों का गलत इस्तेमाल। लेकिन जैसा कि हमने कहा, ये चोरी एक खास तरीके से शुरू होती है। असल में लैपिंग की जो जड़ है वो स्किमिंग में है। अब ये स्किमिंग क्या है? इसका मतलब है पैसा चुराना। लेकिन कब? कंपनी के अकाउंट्स में एंटर होने से पहले। क्योंकि पैसा रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, उसका कोई पेपर ट्रेल नहीं बनता। इसीलिए इसे ऑफ बुक फ्रॉड कहते हैं। और यही वजह है कि शुरू में इसे पकड़ना लगभग नामुमकिन होता है। चलिए अब लैपिंग स्कीम के असल मैकेनिज्म को समझते हैं। इसे समझने का सबसे आसान तरीका वो मशहूर कहावत है, एक की टोपी दूसरे के सर। बिल्कुल, फ्रॉड करने वाला एक कस्टमर के पैसों से दूसरे कस्टमर का हिसाब बराबर करता रहता है। तो ये चोरी आखिर होती कहाँ है? इसके लिए हम इस डायग्राम को देखते हैं। ये कंपनी में पैसों के आने जाने का पूरा साइकिल दिखा रहा है। फ्रॉड करने वाला इसके रेवेन्यू साइकिल वाले हिस्से को टारगेट करता है, खासतौर पर अकाउंट्स रिसीवेबल्स को, यानी वो डिपार्टमेंट जहां कस्टमर्स की पेमेंट्स रिसीव और रिकॉर्ड की जाती हैं। बस यही वो वक्त होता है कैश आने और उसके रिकॉर्ड होने के दरमियान जहां सारा खेल होता है। तो ये काम करता कैसे है? चलिए इस साइकिल को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। स्टेप 1, फ्रॉड करने वाला कस्टमर ए की पेमेंट लेता है और उसे अपनी जेब में डाल लेता है। स्टेप 2, फिर जब कस्टमर बी की पेमेंट आती है तो वो इस रकम को कस्टमर ए के अकाउंट में डाल देता है ताकि कस्टमर ए शिकायत ना करे। स्टेप 3, बिल्कुल इसी तरह जब कस्टमर सी की पेमेंट आती है तो वो कस्टमर बी के अकाउंट में चली जाती है। और ये सिलसिला बस यूं ही चलता रहता है, जिसमें फ्रॉड करने वाला हमेशा एक कदम पीछे रहता है। लेकिन ये कहानी सिर्फ पैसों की नहीं है, ये उस शख्स की भी है जो ये सब कर रहा है। देखिए, इसके लिए ये स्कीम बहुत जल्द एक ऐसी जेल बन जाती है जो उसने खुद अपने लिए बनाई है। एक ऐसा कैद खाना जहां हर गुजरता दिन प्रेशर और पेचीदगी को बढ़ाता जाता है। यहाँ एक बहुत अहम कॉन्सेप्ट है जिसे बैलून इफेक्ट कहते हैं। होता यह है कि शुरू में चोरी करना आसान लगता है तो गलती करने वाला हर बार थोड़ी और रकम चुराना शुरू कर देता है। ये रकम बिल्कुल एक गुब्बारे की तरह फूलती जाती है, यहाँ तक कि एक दिन इतनी बड़ी हो जाती है कि इसे छुपाना नामुमकिन हो जाता है और फिर सब कुछ गिर जाता है। तो ये जाल दिखता कैसा है? सबसे पहले फ्रॉड करने वाले को चोरी का हिसाब रखने के लिए एक दूसरा खुफिया अकाउंट्स का सेट बनाना पड़ता है। फिर उस पूरी गड़बड़ को छुपाने के लिए उसे अक्सर देर तक ऑफिस आवर्स के बाद भी काम करना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात, वो शख्स कभी छुट्टी नहीं ले सकता, कभी नहीं। क्यों? क्योंकि जिस दिन वो छुट्टी पे गया, उसकी जगह जो भी आएगा वो इस पूरे फ्रॉड को फौरन पकड़ लेगा। तो फिर सवाल ये है कि कंपनियां इस फ्रॉड को पकड़ कैसे सकती हैं? देखिए, ये जुर्म देखने में तो छुपा हुआ लगता है, लेकिन ये अपने पीछे बहुत वाज़े इशारे छोड़ जाता है। बस ये पता होना चाहिए कि देखना कहाँ है। फिर इन रेड फ्लैग्स यानी इन इशारों को पहचानना बिल्कुल मुश्किल नहीं रहता। तो वो क्या चीजें हैं जिन पर नजर रखनी चाहिए? सबसे पहले कस्टमर्स की शिकायतें। वो ये कहने लगेंगे कि उनकी अदायगियां देर से पोस्ट हो रही हैं, हालांकि उनके चेक्स तो क्लियर हो चुके हैं। दूसरा, कंपनी के अकाउंट्स रिसीवेबल में बकाएजात बढ़ते जाएंगे। और हाँ, सबसे बड़ी निशानी, वो मुलाजिम जो जरूरत से ज्यादा ओवरटाइम करता है और छुट्टी लेने से हमेशा इनकार करता है। ये सब खतरे की घंटियां हैं। तो अब आते हैं हल की तरफ। इस मसले को रोका कैसे जाए? खुशकिस्मती से इस स्कीम को रोकने और इसका पता लगाने के लिए बहुत वाज़ेह और कारआमद तरीके मौजूद हैं। इसे रोकने का सबसे आसान और शायद सबसे मौसर तरीका क्या है? लाजमी छुट्टियां, यानी मुलाजमीन के लिए छुट्टियां लाजमी करार देना। जब फ्रॉड करने वाला ऑफिस से दूर होगा तो उसकी जगह जो भी काम करेगा उसे गड़बड़ फौरन नजर आ जाएगी। इसी तरह वक्तन फवक्तन स्टाफ की ड्यूटीज को रोटेट करना।
अचानक सरप्राइज ऑडिट करना और कस्टमर कंप्लेंट्स पर डायरेक्ट फॉलोअप करना, ये सब इस स्कीम को बेनकाब करने के बेहतरीन तरीके हैं। और आखिर में ये पूरी गुफ्तगू हमें एक बहुत अहम सवाल पर लाकर छोड़ती है। ये हमें इस आम सोच को चैलेंज करने पर मजबूर करती है कि एक अच्छा मुलाजिम आखिर होता कौन है। क्या पता वो शख्स जो सबसे ज़्यादा मेहनती और डेडिकेटेड नज़र आता है, वही अंदर ही अंदर एक ऐसे जाल में फंसा हो जो उसने अपने ही हाथों से बुना है।